दत्त्वा नैस्वार्थ्य मुखान् स्वशिष्ये दातुं गुरुस्त द्विपरीतमेति स्तनन्दय व्याधि निवारणाय माता पिबेत तिक्तरसम स्वयं ही। अर्थात अपने शिष्य को मृदु कोमल स्वभाव और निस्वार्थी बनाने के लिए गुरु को कभी कठोरता और स्वार्थता दिखानी पड़ती है। क्या माँ का दूध पीने वाले बच्चे के रोग को दूर करने के लिए माता स्वयं कड़वी दवा नहीं पीती? मृदुता और निस्वार्थता अच्छे शिष्य में पाए जाने वाले गुण है। शिष्य में इन दोनों में से किसी एक गुण की कमी होने पर गुरु कठोर और स्वार्थ से भरे क्रोधित व्यक्ति का रूप ले लेते हैं। शिष्य को डांटते हैं, परंतु उसका हृदय शिष्य के प्रति प्रेम और सहानुभूति से भरा होता है। इसलिए शिष्य को डांटते हुए और अनुशासित करते हुए गुरु उसे डांट को सहन करने की आवश्यक शक्ति भी प्रदान करते हैं। दत्त दर्शन में विष्णु दत्त की कहानी जानकर हम ये सूक्ति को अच्छी तरह समझ सकते हैं। विष्णु दत्त निस्वार्थ निष्ठावान नैष्टिक वैदिक वेदवेत्ता ब्राह्मण था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तापसिक जीवन बिता रहा था। ऐसे ब्राह्मण को दत्त स्वामी के दर्शन करने के इच्छा हुई। दत्त स्वामी उस वृद्ध ब्राह्मण में कुछ छिपे हुए दोषों को दूर करना चाहते थे। इसलिए दत्त स्वामी ने पहले बार मांस के दुकान के पास एक शराबी के रूप में दिखाई पड़े। आचारों का पालन करने वाला विष्णु दत्त को पता था कि उस रूप में दिखाई देने वाले दत्त स्वामी थे, फिर भी उनके पास नहीं जा पाया। और दूसरे बार दत्त स्वामी विष्णु दत्त को स्मशान में एक कसाई के समान दिखाई पड़े। तब भी विष्णु दत्त स्वामी को पकड़ नहीं पाया। इन दोनों घटनाओं के बाद विष्णु दत्त के अंदर मतन शुरू हुआ कि दत्त स्वामी ऐसे रूपों में दर्शन क्यों दे रहे हैं। बहुत सोचने के बाद विष्णु दत्त को पता चला कि वह अनाचार का द्वेष कर रहा था। द्वेष की भावना अच्छी नहीं है। विष्णु दत्त ने सोचा कि मुझे सदाचार ही रहना है, परंतु अनाचार का द्वेष नहीं करना चाहिए। मुझे यह मालूम होने पर भी मैं अनाचार का द्वेष कर रहा हूँ। इसलिए दत्त स्वामी मेरे द्वेष को एक आईने में प्रतिबिंब के समान बताने के लिए अनाचार रूपों को धारण कर मुझे दर्शन दिए। जब यह समझ में आई विष्णु दत्त में वह द्वेष नहीं रहा। दत्त स्वामी इस विषय को दृढ़ करने के लिए तीसरे बार विष्णु दत्त को डोम के मोहल्ले में डोम के रूप में दर्शन दिए। विष्णु दत्त दत्त स्वामी के चरण पकड़े रहे। अंत में स्वामी निज स्वरूप में दर्शन देकर विष्णु दत्त को अनुग्रहित किए। वास्तव में गुरु के प्रत्येक क्रिया शिष्य के भले के लिए ही होती है। गुरु एक आईना जैसे है। गुरु का हृदय अंदर से बहुत दयालु होता है। कभी भी कठोर और निर्दयी नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी ऐसा होने का दिखावा क्यों ना करे। शिष्य की भलाई के लिए ही गुरु के सारे कर्म होते हैं।
गुरु का उद्देश्य हमेशा पवित्र होता है। आप सब लोग गुरु दर्शन, दत्त दर्शन पढ़ना, बहुत अत्यवश्य पढ़ना आप सब लोग। उसमें पवित्र ग्रंथ है, बहुत छोटा है, रोज पढ़ सकता है। कितनी उदाहरण दिया है, कितनी हमारा लिए कितनी आध्यात्मिक तत्व बोधन किया है उसमें। कब ये पढ़ती है आप ये ग्रंथ, दत्त भगवान का दया, दत्त भगवान का कृपा हमेशा हमेशा हमारा पर होता है। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।